नमस्कार साथियों। संस्कृत एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। तो देखिए, हम पढ़ रहे थे आरबीएससी कक्षा 10 की जो राजस्थान अध्ययन की बुक है, उस बुक के वन लाइनर्स। देखिए, हमने 10 अध्याय कंप्लीट पढ़ लिए हैं। आज का अपना यह 11वां अध्याय है, जिसका नाम है राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। ठीक है, तो आज इसी अध्याय के हम वन लाइनर पढ़ेंगे। और आज का जो अपना अध्याय है 11वां, ये अंतिम अध्याय है। जो 10 की बुक है, कक्षा 10 की, उसका ये अंतिम अध्याय है। इसके बाद हम कक्षा 9 की जो बुक है राजस्थान अध्ययन की, उसके वन लाइनर देखेंगे अपने अगले वीडियो से। तो आइए शुरू करते हैं इस क्लास को। देखते हैं, किशनगढ़ शैली को चरम उत्कर्ष पर किसने पहुंचाया था? किशनगढ़ शैली को चरम उत्कर्ष पर किसने पहुंचाया था? निहाल चंद ने। देखिए अगला फैक्ट, प्रसिद्ध चित्रकार निहाल चंद किसके दरबार में था? तो ये था सावंत सिंह के दरबार में। इसके बाद देखिए, किस चित्र को भारत की मोनालिसा कहा जाता है? भारत की मोनालिसा किसे कहते हैं? बनी ठनी को कहा जाता है। पन्ना धाय किसकी धाय थी? तो पन्ना धाय किसकी थी? उदय सिंह की धाय थी। वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? वागड़ की मीरा, तो ये कहा जाता है गौरीबाई को। गौरीबाई के लिए डूंगरपुर में बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? डूंगरपुर में बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था शिव सिंह ने। किसके लिए? गौरीबाई के लिए। राठौड़, दुर्गादास राठौड़ किसके पुत्र थे? तो ये थे आसखरण के पुत्र। इसके बाद देखिए, दुर्गादास ने शहजादा अकबर के किन पुत्र व पुत्री को इस्लाम उचित शिक्षा प्रदान कर मित्र धर्म निभाया था? देखिए, दुर्गादास ने शहजादा अकबर के किन पुत्र पुत्री को इस्लाम उचित शिक्षा प्रदान करके मित्र धर्म निभाया था? तो वो कौन थे? बुलंद अख्तर और सफियतुन्निसा। बुलंद अख्तर और सफियतुन्निसा। इसके बाद देखिए, विरुद्ध छतरी, किरतार बावनी, वीरम देव सोलंकी रा दुहा आदि किनकी रचनाएं हैं? तो ये है दुर्सा आडा की रचनाएं। बीकानेर राठौड़ारी ख्यात के रचयिता कौन है? बीकानेर राठौड़ारी ख्यात, तो इसकी रचयिता कौन है? दयाल दास है। दयाल दास का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था कुड़िया गांव में, और ये कहाँ पर है? बीकानेर में स्थित है। दयाल दासरी ख्यात में किस राजवंश का उल्लेख मिलता है? देखिए, दयाल दासरी ख्यात में जो है बीकानेर के राठौड़ राजवंश का उल्लेख किया गया है। ब्रिटिश भारत सरकार के द्वारा किस कवि को केसर ए हिंद की उपाधि द्वारा सम्मानित किया गया था? तो वो कौन सा कवि था जिसे ब्रिटिश सरकार के द्वारा केसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी? तो वो था श्यामल दास। श्यामल दास किसके दरबारी कवि थे? तो ये थे शंभू सिंह व उसके पुत्र सज्जन सिंह के दरबारी कवि थे। राजस्थान के इतिहासकार एवं पुरातत्ववेत्ता गौरीशंकर हीराचंद ओझा का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो देखिए, इनका जन्म हुआ था रोहिड़ा गांव में, और ये कहाँ पर पड़ता है? ये सिरोही जिले में पड़ता है। इसके बाद देखिए, अपना अगला फैक्ट है, प्राचीन भारतीय लिपिमाला, भारतीय प्राचीन लिपिमाला ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो यह की थी जी.एच. ओझा ने, यानी कि हीराचंद ओझा ने। अंग्रेजों द्वारा गौरीशंकर हीराचंद ओझा को किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? अंग्रेजों ने गौरीशंकर हीराचंद ओझा को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? तो वो थी महामहोपाध्याय व राय बहादुर की उपाधि। शहीद बीरबल सिंह का जन्म, शहीद बीरबल सिंह का जो संबंध है वो किससे था? तो देखिए, शहीद बीरबल सिंह का जन्म मतलब उसका संबंध जो है वो था बीकानेर प्रजा परिषद से। कहाँ के थे शहीद बीरबल सिंह? बीकानेर प्रजा परिषद से। बापू के 3 हत्यारे, चौधरायन की चतुराई, बातारी फुलवारी, इन सब रचनाओं के लेखक कौन थे? कौन थे? विजयदान देथा। धरती धोरारी, पाथल और पीथल के रचयिता कौन थे?
कन्हैयालाल सेठिया थे। इसके बाद देखिए, कन्हैयालाल सेठिया का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था सुजानगढ़ में, और ये कहाँ पर पड़ता है? चुरू जिले में पड़ता है। मांड गायिका अल्लाह जिलाई बाई का संबंध किससे है? तो ये बीकानेर की प्रसिद्ध मांड गायिका थी अल्लाह जिलाई बाई। अल्लाह जिलाई बाई को पद्मश्री कब दिया गया था? तो इन्हें पद्मश्री दिया गया था सन 1982 में। मांड गायन शैली को देश विदेश में पहचान दिलाने का श्रेय किसे जाता है? गौरीबाई को जाता है। अब देखिए आगे, बाणासुर के शहीद उपनाम से कौन जाना जाता है? तो यह है मेजर शैतान सिंह। और ये जो प्रश्न है अपने रीट 2022 में पूछा गया प्रश्न है कि बाणासुर का शहीद कौन है? तो यह है मेजर शैतान सिंह। शिक्षा संत के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो यह है स्वामी केशवानंद। स्वामी केशवानंद के बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम क्या था? बीरमा था। स्वामी केशवानंद के अध्यापन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? यह हुई थी संगरिया से, और ये कहाँ पर पड़ता है? हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है। पत्रकारिता का भीष्म पिता है। पत्रकारिता का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? पंडित झाबरमल शर्मा को। अणुव्रत आंदोलन का सूत्रधार कौन था? ये प्रश्न भी रीट 2021 में पूछा गया है। तो इनका जो है ये आंदोलन किसने दिया था? अणुव्रत का आंदोलन ये दिया था आचार्य तुलसी ने सन 1949 ईस्वी में। इसके बाद देखिए, जोधपुर में बोरुंदा कस्बे में रूपायन संस्थान की स्थापना किसने की थी? कोमल कोठारी ने की थी। शिल्प गुरु कृपाल सिंह खिड़िया का संबंध किससे है? तो यह है ब्लू पोट्री से। इन्हें ब्लू पोट्री का पर्याय कहा जाता है कृपाल सिंह खिड़िया को। इसके बाद देखिए, राजस्थान रत्न प्रसिद्ध गजल गायक जगजीत सिंह का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इनका संबंध है बीकानेर से। गिटार में सितार, सरोद, वीणा के अतिरिक्त 14 तारों को जोड़कर मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था पंडित विश्वमोहन भट्ट ने किया था। देखिए, गिटार में सितार, सरोद, वीणा के लिए अतिरिक्त 14 तारों को जोड़ करके एक नई वीणा बनाई थी जिसका नाम था मोहन वीणा। ठीक है, तो इसका आविष्कार किसने किया था? पंडित विश्वमोहन भट्ट ने किया था। राजस्थान पत्रिका का संपादक कौन है? देखिए, राजस्थान पत्रिका का संपादक है कर्पूर चंद कुलिस। इसके बाद देखिए, मैं देखता चला गया वह पोलम पोल, ये दोनों किसकी साहित्यिक वसीयत मानी जाती है? यानी कि किसकी रचनाएं हैं? कर्पूर चंद कुलिस की रचनाएं हैं ये दोनों ही। तो इसी के साथ अपना जो आरबीएससी कक्षा 10 का जो 11वां अध्याय था वो आज समाप्त हो चुका है। यानी कि कक्षा 10 की जो बुक है वो उसके कंप्लीट 1 से लेकर के 11 अध्याय के हमने सारे वन लाइनर को अध्ययन कर लिया है। तो अपने अगले वीडियो में हम कक्षा 9 की जो राजस्थान अध्ययन की बुक है उसके 1 से लेकर के पूरे जितने भी अध्याय हैं उन सभी अध्याय के वन लाइनर पढ़ेंगे। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब